अपने व्यक्तिगत क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करें। जॉन हगई ने एक बात कही है दोस्तों कि अपनी सारी ऊर्जा समेट ले, सारे संसाधन एक जगह इकट्ठे कर ले, अपनी सारी इंद्रियों को खोल ले और अपना सारा ध्यान जो हम एक काम कर रहे हैं उस पर केंद्रित कर दें। हमारा सारा दिमाग है जो एक काम पर पूरी तरह से केंद्रित कर दे, उसके बाद वह काम हमें करना स्टार्ट करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रदर्शन का कच्चा माल हमारे शरीर के अंदर ही निहित होता है। हमारा शरीर क्या है, एक मशीन की तरह है जो कि ऊर्जा ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके, पर्याप्त नींद लेके या जो भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो पूरा करके हमारा काम, जो हमारा शरीर है वो काम करने के लिए आगे बढ़ता है। ये एक टोटली मशीन की तरह हमारा शरीर हम एज लाइक मशीन मान सकते हैं। और हमारा शरीर क्या मांगता है? भोजन, पानी और विश्राम। अगर हमारे पास हमने भोजन कर लिया है और हमने पानी टाइम पे ग्रहण करे और उचित विश्राम नींद लेकर हम काम करते हैं तो ही हम वो सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है, वो हम नौकरी में या हम जो काम कर रहे हैं या बिजनेस में या हम जो दिन के जो भी काम करते हैं उसमें कन्वर्ट होती है। तो हमारा शरीर पहले ऊर्जा ग्रहण करता है और फिर उसे दूसरी चीज में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें भोजन, पानी और उचित विश्राम करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसके बिना हमारी मशीन नहीं चल सकती। दोस्तों, जब हम पूरा भोजन करके, आराम करके जब हम काम करने के लिए उठते हैं तो हम जो हमारी थकान की अवस्था होती है उससे हम 2 गुना, 3 गुना, यहाँ तक कि 5 गुना तक काम कर सकते हैं। तो इसी कारण भोजन, पानी और विश्राम हमें उचित समय पे जरूरी होता है। आपने देखा होगा, हम सुबह उठ के नहा के जो काम करना स्टार्ट कर देते हैं वो हम बहुत तेजी से करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती चली जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, तो हम काम का हमारा लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर हमें दोबारा से भोजन की और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो हमारी खुशी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें समय पर भोजन मिलता रहे, समय पर विश्राम मिलता रहे, तभी हम अधिक काम कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतना ज्यादा काम कर देंगे। काम की अधिकता का मतलब भी यही होता है, कम काम। अगर हम कंटिन्यू ज्यादा काम करते रहते हैं तो काम हम कर तो ज्यादा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे वो काम कम होने लग जाता है। तो काम की अधिकता का मतलब यह है कम काम। सच्चाई यह है दोस्तों, जैसे एक बैटरी की मिनिमम वो और मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उसी तरह हमारे शरीर की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। हकीकत यही है दोस्तों कि हम 8 या 9 घंटे से ज़्यादा काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि काम ज़्यादा होता है तो हमें रात को जागकर भी काम करना पड़ता है। तो हम जिस समय रात को जागकर हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कई बार इम्पोर्टेंट तो ज़रूर होता है, हम करते भी हैं, लेकिन वो क्या होता है, जो काम हमें 2 घंटे में होना होता है वो हम अगर 8-9 घंटे लगातार काम करने के बाद करते हैं तो वही 2 घंटे का काम हमें 3 या 4 घंटे में कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम ज़्यादा समय में कम काम कर रहे हैं, मतलब हमारी उत्पादकता कम हो रही है। तो हमें उचित समय पे विश्राम की भी आवश्यकता होती है। और अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो एक समय ऐसा भी आ जाता है कि हम काम करते करते दीवार के साथ भी टकरा सकते हैं। तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे एक डेड बैटरी की हो जाती है। आपने डेड बैटरी देखी होगी, अगर हम उसको बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए तो और उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं तो चलती है, लेकिन धक्के लगा लगा वो फिर बंद हो जाती है, झटके के साथ चलती है। तो हमारी हालत भी वैसी हो जाती है। उस समय में बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर की बैटरी भी एक हम बता रहे मशीन की तरह है, उसको भी चार्ज करने की आवश्यकता होती है। और आपने सुना होगा, अति हर चीज की गलत है। तो काम की अति भी गलती है। ऐसा नहीं है कि अति हर दोस्तों, कोई नशा भी गलत नहीं होता, वो भी अति गलत होती है। क्योंकि कोई भी आज तक नशा बना है वो नशा करने के लिए नहीं बना, वो किसी दवाई के तौर पे ही बना है। और किसी भी मेडिसिन की अगर अति हो जाती है वही एक नशे का रूप ले लेती है। तो अति हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसकी अति है, हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी एक एडिशन है। और एडिशन से हमें किसी चीज़ में नहीं पड़ना। अपने खास स्तर पर अपनी एक उचित गति के अनुसार ही काम करें। जो हमारे सर्वश्रेष्ठ काम होते हैं, हमें पता होता है कि जो हमारे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं, हमें वह उस समय कर लेने चाहिए जब हम पूरी तरह चार्ज होते हैं। तो कुछ लोग हैं सुबह सबसे ज़्यादा चार्ज होते हैं क्योंकि वो पर्याप्त नींद ले चुके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग सुबह ही चार्ज होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दोपहर को जो काम करने की है उस समय वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो वो उस समय काम कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम शाम को ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो उस समय वो काम को करना चाहिए। मतलब जिस समय आप सबसे ज़्यादा चार्ज होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय ही करना चाहिए।
बाकी जो काम है हमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेने चाहिए। आप अपने आप को अनुशासित रखना चाहिए कि किस समय कौन सा काम करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम हमें उसी समय करना है जब हम सबसे ज़्यादा चार्ज होते हैं। टाल मटोल का सबसे महत्वपूर्ण कारण पता है क्या है? थकान ही टाल मटोल का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर हमारे पास बहुत काम का बोझ हमारे पास आ चुका है और समय बहुत कम है और हम बिल्कुल बैटरी हमारी लो हो चुकी है, तो उस समय अपने आप से एक ही बात कहें, मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं कर सकता हूँ। कई बार तो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे लिए यह हो जाता है कि हम घर पे जाएं और 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए आराम से सो जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यही है, क्योंकि हम देर रात तक का जो काम करते हैं वो घटिया काम करने से अच्छा है हम सो जाएं और दूसरे दिन उसको अच्छी तरह से करें। देर रात तक काम करना कोई कड़ी मेहनत हम नहीं कह सकते उसको। अगर हम काम घटिया कर रहे हैं लेकिन देर रात तक कर रहे हैं तो उस काम करने का क्या फायदा है? उससे अच्छा तो यही होगा कि हम सो जाएं और जब हम हमारी बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाए तभी हम काम करना स्टार्ट करें। तो अपने आप से जब हमारे पास बहुत ज्यादा काम हो और हम टोटली काम करके थक चुके हैं तो बस जाके हमें सो जाना चाहिए और अपने आप से यही कहना चाहिए, जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन इस बात को पॉजिटिव वे में सोचना है, नेगेटिव वे में नहीं सोचना। कई बार क्या होगा, 1 घंटा काम किया, अमर में थक गए, सो जाते हैं क्योंकि सोना बेटर है। ऐसा नहीं है। अब जब हम पूरी तरह काम करके थक चुके होते हैं तभी हमारे पास यह विकल्प होना चाहिए कि अब हमें सो जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा काम करके ही थकान महसूस करके ये सोचेंगे सो जाना चाहिए तो आपकी हालत वैसे होगी जैसे हम कोई बैटरी खरीदते हैं, हम पूछते हैं ना कि ये इसका बैकअप कितनी देर का है, तो अगर हम वो बैकअप 2 घंटे का और एक बैटरी का 8 घंटे का हो तो 8 घंटे वाली बैटरी हम लेते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 8 घंटे वाली बैटरी, आप खुद अगर कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो वही बैटरी आप खरीदेंगे जिसका बैकअप 8 घंटे का है, ये नहीं कि 2 घंटे का बैकअप आपका है वह बैटरी आप खरीदेंगे। तो अपने आप को इस तरह हम ये कह रहे हैं कि सोना उस टाइम चाहिए जब 8-10 घंटे काम करके हम थक चुके हैं या हम एक्चुअल में थक चुके हैं। ऐसे नहीं हम आलस्य के कारण हम कह रहे हैं हम थक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि हम जब काम करके थक चुके हैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण हमारा मेंढक होता है, वो होता है विश्राम करने का, और वही मेंढक हमें निकलना चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त नींद ले। हमें नींद पूरी तरह अच्छी तरह से लेनी चाहिए। इसके लिए हम एक रूल बना सकते हैं कि हम जब सोने जाएं तो टीवी, मोबाइल फोन, बुक्स वगैरह जो भी है एक साइड में रखें, सिर्फ बेड पर हमें तभी जाना चाहिए जब हम सो रहे हैं। जब हम अपने या तो अपने पार्टनर के साथ हो या हम सो रहे हैं तभी हम बेड पर जाने चाहिए, अदरवाइज हमें पढ़ने के लिए भी बेड पर नहीं जाना चाहिए। तो क्या है कि पर्याप्त नींद लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो हम डेली मतलब हम 10 बजे जाके सो जाएं, बिल्कुल सब इंस्ट्रूमेंट से दूर, सभी काम से दूर, बस सोने के लिए आराम से जा सकते हैं। और एक और हमें एक हफ्ते में एक दिन पूरे दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। पूरे हफ्ते में एक दिन ना ही तो हमें हमारे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, ना ही हमारे काम से रिलेटेड कोई मेल्स हमें भेजनी चाहिए, ना ही हमें कोई अन्य काम करना चाहिए। काम से बिल्कुल छुट्टी। ऐसे एक दिन हफ्ते में ऐसे बिताए जैसे आप इस दुनिया के सबसे आलसी इंसान आप हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप निठल्ले हो। लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करें? पिकनिक पर जाएं, मूवी देखने जाएं, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, पूरी तरह चिल के मूड में रहें, क्योंकि बदलाव भी हमें ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। तो पूरी तरह एक दिन लाइफ में मतलब हफ्ते में पूरे लाइफ में एक हफ्ते में हमें एक दिन ऐसा रहना चाहिए जिस दिन हमारे पास कोई काम नहीं है, हम पूरी तरह से फ्री हैं, हम पूरी तरह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यह काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो यह बदलाव आज से शुरू कर दें, क्योंकि बदलाव भी आराम जितना ही महत्वपूर्ण है। और बदलाव जो होता है वो हम आराम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, उतनी हमें बदलाव में भी हमें उतनी ही खुशी मिलती है। हमें वीकेंड्स की लंबी छुट्टियों पर भी जाना चाहिए कि कई बार हमें जो काम करके इतनी थकान हो जाती है, हमारे काम जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें लंबी छुट्टियों पर भी जाना चाहिए। इससे भी हमारी लाइफ तरोताज़ा रहती है। क्योंकि आपने देखा हो जब हम छुट्टियों से अगर कोई छुट्टी बना के आते हैं और फिर काम को शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में उतनी ज़्यादा लगन होती है और उतने ही ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। तो लंबी छुट्टियों पर भी जाना चाहिए और हफ्ते में एक छुट्टी तो हमें ले लेनी चाहिए, चाहे वो शनिवार हो या वो रविवार हो। इसी कारण जो है एक छुट्टी हमें हमारे मनाई भी जाती है कि हमें रविवार को, संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में एक दिन की छुट्टी अवश्य होती है और होनी भी चाहिए। कोई भी आप अच्छी कंपनी उठा दे लो, कई कंपनी है जिसमें छुट्टी नहीं होती, लेकिन अच्छी जो कंपनियां हैं उसमें छुट्टी अवश्य होती है। नेक्स्ट है अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। हमें ऐसे खान पान करना चाहिए जैसे कि हम एथलीट्स के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं।
खान पान का हमें इस तरह ध्यान रखना चाहिए, हमें अच्छे खाने चाहिए। जो फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। हमें अच्छे नाश्ते के साथ सुबह शुरुआत करनी चाहिए और वही हमें खाना चाहिए, क्योंकि खान पान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खान ऐसे नहीं है कि हम नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल खाना खाते नहीं, आपको इस तरह फिट रहना है जैसे कि कोई एथलीट खिलाड़ी रहता है, वैसा खाना खाना है जैसे कोई एथलीट खिलाड़ी खाना खाता है। तो हमें डाइट भी हमारी पूरी तरह से फॉलो करनी चाहिए और हफ्ते में टोटल हमें 200 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। वैसे नहीं है एक दिन 200 मिनट व्यायाम कर लिया फिनिश, नहीं, हफ्ते में हमें डेली व्यायाम करना चाहिए और लगभग 200 मिनट तक हमें व्यायाम हफ्ते में करना चाहिए। और यह व्यायाम कैसे भी हो सकता है, मैदान में खेल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, मशीनों पर कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, कैसे भी। आप एक बात नोट करना कि आप जिस टाइम हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठकर हमने 20 मिनट आधा घंटा व्यायाम किया और फिर नहाकर हम जो अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हमें अलग ही एनर्जी मिलती है। आप कभी भी नोट करके देखना, सुबह में आलस जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे हम जब उठने लग जाते हैं तो हमारा आलस भी खत्म हो जाता है। एक बिस्तर पर सुबह जैसे ही हमारी अलार्म बजती है, अगर हम डेली उठना शुरू करते हैं तो हमें बिना अलार्म ही जाग आ जाती है। तो जैसे ही हम जाग आती है, अगर वो टाइम ऐसे नहीं है कि हमें 2 बजे रात को जाग आई तो हम खड़े हो जाते हैं, जैसे ही हमें सुबह 4 बजे जाग आती है उसी समय बिस्तर छोड़ दें और तुरंत खड़े हो जाए, भगवान का धन्यवाद करें और अपने काम में व्यायाम करें। सबसे पहले जो भी है वो 20 मिनट तक 30 मिनट तक हम जो कसरत कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और उसके बाद हम नहा धोकर हम तो खाना खाकर तो काम में बैठते हैं तो हमें अलग ही ऊर्जा मिलती है। क्योंकि हमने अगर जब पहले उठ जाते हैं तो आधी दुनिया से पहले तो ऐसी होगी कि आप उस टाइम उठ चुके हो जब आधी दुनिया सो रही है। और व्यायाम करके हम, और जब हम अपने ऊर्जावान हो गए हम काम के लिए, तो हम काम को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो यह जरूरी है जल्दी उठकर व्यायाम करके ही अपना काम को शुरू करें, क्योंकि इससे हमें एक अलग एनर्जी मिली रहती है।